नमस्कार, आप सभी का स्वागत है MBKS डिजिटल न्यूज चैनल मुद्दा बुंदेलखंड का समाचार में। और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। और आज बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। मुद्दा है तो निश्चित तौर पर सवाल भी होंगे। आप मेरे पीछे जिस वीडियो को देख रहे हैं, यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है और यह वीडियो जो है दतिया में प्रशासनिक जो विभाग है उनमें चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉलर पकड़कर महिला बाल विकास अधिकारी एडवोकेट जैसी जानकारी है, शंभू गोस्वामी जी इनका नाम है, इनसे जो है बात कर रहे हैं। और जब यह वीडियो सोशल मीडिया में आया तो तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जो है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत RTI को लेकर बताया जा रहा है, जहां एडवोकेट शंभू गोस्वामी ने महिला बाल विकास में जो है जैसी जानकारी कथित तौर पर, और उनका भी कहना है कि उनके द्वारा महिला बाल विकास में कुछ नियुक्तियों के प्रावधान को लेकर RTI लगाई गई है। लेकिन जिस तरीके से RTI में 83,000 पन्ने और 1 लाख से ऊपर का जो है जो पन्नों की राशि है उसे जमा करने का जब इनसे कहा गया तो इन्होंने कहा कि आखिर हमने जानकारी मांगी है, जानकारी का इतना बड़ा कैसे प्रारूप सामने आया। जब शंभू गोस्वामी जी जो एडवोकेट हैं, इनके कथन के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा करता है। अब आगे बात करते हैं महिला बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय की। और जैसी जानकारी है शासकीय नियमावली की, अगर बात करें कि एक जिले में एक अधिकारी लगभग 3 वर्ष तक बखूबी अपनी जिम्मेदारी प्रशासनिक पद पर निभा सकता है। लेकिन ऐसे में अरविंद उपाध्याय जी का लगभग दतिया जिले में 10 साल का कार्यकाल जैसी कथित तौर पर जानकारी है चल रहा है। अभी वर्तमान में प्रभारी के तौर पर पदस्थ है। तो तमाम सवाल है कि आखिर कैसे हो रहा है और किसके संरक्षण में हो रहा है। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने एडवोकेट शंभू गोस्वामी से बात की तो उन्होंने तमाम जो आरोप हैं महिला बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय पर लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह अधिकारी जो महिला बाल विकास में पदस्थ है प्रभारी के तौर पर, यह भ्रष्टाचारी है तो तमाम इसने भ्रष्टाचार अपने कार्यकाल के अनुसार किए। वहीं जब वीडियो सुर्खियों में आया तो महिला बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय ने भी एक वीडियो जारी कर तमाम जो आरोप हैं वो एडवोकेट शंभू गोस्वामी पर लगाए। हालांकि मामला दतिया जिले में तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन मुख्य बात तो बस यही निकलकर सामने आ रही है कि आखिर एक लंबे कार्यकाल से अरविंद उपाध्याय का एक विभाग में होना तमाम प्रकार के सवाल जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर भी खड़ा करता है, ऐसा कथित तौर पर लोगों का कहना है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान जिला प्रशासन लेगा, हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको सुनाते हैं कि जिस तरीके से कॉलर पकड़कर एक प्रशासनिक अधिकारी का एक अधिवक्ता के सामने आना, तमाम सवाल तो दोनों ही लोगों की कार्यशैली को लेकर जो है देखने में आ रहे हैं लोगों के बीच, और लोगों की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हैं। आगे अब क्या कुछ कहना है अरविंद उपाध्याय महिला बाल विकास अधिकारी का, वो भी हम आपको सुनाते हैं। और क्या कुछ कहना है तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एडवोकेट शंभू गोस्वामी का, देखिए रिपोर्ट। ये मामला ये है कि एक ग्राम कटीली और ग्राम भागौर में 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की जो है सेवानिवृत्ति हो चुकी थी। तो वो सेवानिवृत्ति होने के बाद में हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि अरविंद उपाध्याय उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आधा पैसा उनको देते हैं, घर बैठे नौकरी वो करती नहीं हो, आधा पैसा ये लेते हैं। हमने इस संबंध में इनके पदस्थी दिनांक से आज दिनांक तक इनके द्वारा कितने कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे व्यक्ति हैं उनकी हमने RTI लगाई थी दिनांक 8 तारीख को 8/4/2026 को। तो उसमें क्या हुआ कि जब 1 माह जब लगभग पूरा होने को आया तो इन्होंने हमको जो है एक डिमांड पत्र दिया है। उस डिमांड पत्र में इन्होंने ये कहा है कि 83,000 पृष्ठ हैं और 83,000 पृष्ठ के आप 1,66,000 रुपये जमा करें। अब चूंकि इनने कहीं उसमें मत तो खोला नहीं था कि इस हेड में जमा करें या ऐसे जमा करें, इन्हें तो सीधा सीधा और ये भी लिखा उन्होंने उसमें कि अगर इसके बाद में भी पेज बढ़ते हैं तो वो राशि आपको देना पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो वो भी राशि देंगे। तो मैं 1,66,000 रुपये लेके इनके कार्यालय में आया और साथ में चूँकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, चूँकि राज्य सूचना आयोग जो है वहाँ से जब हमने एक अपील पहले लड़ी थी उसमें तो हमको ये बताया गया था उसमें
कि आप जो है विस्तृत जानकारी मांग रहे हैं, तो आप जो है वहाँ कार्यालय पे जाएं और उस जानकारी का पूरा पहले अवलोकन करें और 100 जानकारी के प्रश्न चिन्हित करें। इसके बाद में आप निःशुल्क जानकारी ले लें। जो 2016 में उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया था, तो वो आदेश से मैं अस्वस्थ था। मैं इनके पास पहुंचा, चूँकि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये हमको डराना धमकाना चाहते थे, इसलिए मैंने 1,60,000 का वो जो है 66,000 का। ये जिले में कब से पदस्थ हैं? ये कम से कम 15 वर्ष हो गए हैं इनको कम से कम नहीं तो मेरे रिकॉर्ड के अनुसार मैंने वो भी मांगा है इनसे कि इनके कब से ये इनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक, इनके कहाँ स्थानांतरण हुए हैं, ये कहाँ पदस्थ रहे हैं। और मैंने 2022 से ही इनको एक मैंने आपको पत्र दिया है, उसमें लिखा है मैंने 2022 से कम 5 इनकी जो है द्वितीय अपीलें माननीय राज्य सूचना आयोग के यहाँ लंबित पड़ी हुई हैं। और इन्होंने पूरा 19 का जो कोविड का राशन आया वो पूरा डकार गए, इन्होंने आंगनबाड़ियों का जो राशन आया वो डकार गए। मैं सबकी जानकारी मांगता हूँ, क्योंकि भी अधिकार दिया है, इस कानून का अधिकार मुझे दिया गया है, संसद से पास है। अगर शासकीय नियमावली की बात करें तो जिले में अधिकतम समय सीमा जो है 5 वर्ष के आसपास होती है। 3 वर्ष। तो फिर भी ये लंबे समय से डटे हुए हैं, क्या कहेंगे इससे? भाई इसमें यही कहेंगे कि रसूख रखते हैं, हमारे पास इनके साक्ष्य फोटो हैं, सब कुछ है इनके। अगर आप लोग चाहें तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और जहाँ चाहें वहाँ मैं उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों को। कहना चाहते हैं कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, हम पाक साफ हैं। और जबकि इससे पहले इतने लोग अभी जनता के लोग हैं, जनता के लोग बोल रहे हैं। बीच में वो एक व्यक्ति अभी यासिर का आया था, उसी ने कहा है कि हमारे साथ में जांच हुई है। तमाम लोग ऐसे लोग आ रहे हैं। सीधा आपका आरोप है कि महिला बाल विकास जो अधिकारी अरुण उपाध्याय जी हैं, तो उन्होंने जो पिछली जो नियुक्तियाँ हुई हैं लेन देन करके दी। बिल्कुल सभी होती हैं, हम कह रहे रोज होती हैं। वे तो हमारे पास तो ये केस आते हैं ना, हम तो केस लड़ता हूँ मैं। कांग्रेस की तो बात की है, पहले मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं अधिवक्ता के ऊपर केस लड़ता हूँ, केस के माध्यम से ये बात आती है। अब आप आगे तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर ये कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करेगा तो मैं इसको परिवारवाद के रूप में व्यक्तिगत रूप से इसको मैं कटघरे में खड़ा करूंगा, न्यायालय में ले जाऊंगा। से संबंधित आरटीआई एक्टिविस्ट हैं शंभू गोस्वामी जी, उन्होंने लगाई थी हमारे आरटीआई। उसके लिए हमने निर्धारित समय में उनको 10 साल की करीबन उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है लगभग। तो हमने उसको रिकॉर्ड के आधार पर उनको लगभग 83,000 पेज हो रहे थे, तो उनको आधार पर हमने 1,66,000 रुपये उनसे मांगे, डिमांड की। तो उस राशि को वो नकद में लेके आए थे, जैसे कि उनको बता दिया गया था कि ये आप खाते में जमा करके चालान यहाँ जमा करें, जिससे कि आपको जानकारी दी जा सके। वो ना करते हुए जवासी चिल्लाना, बदतमीजी करना, रोड पे मतलब पैसे टेबल पे बार बार फेंक देना, तो वो एक अजीब स्थिति उन्होंने बनाई। और वो मीडिया ट्रायल के माध्यम से पूरी तरह से तैयार हो गया है कि हम इस तरह का ड्रामा करेंगे, जिससे कि मतलब विभाग पे दबाव बनाया जा सके, अधिकारी पे दबाव बनाया जा सके, और अधिकारियों को मतलब कैसे भी बदनाम करने की कोशिश की जा सके। और वही चीज़ें उन्होंने वहाँ, महिलाएं भी हैं, अन्य भी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने गाली गलौज कर रहे थे और मेरे उसमें बीसी में बोलते हुए धक्का मारते हुए अंदर आए और चिल्लाना शुरू। उसके बाद उन्होंने बोला कि कॉलर खींच के मतलब यहाँ नेकेट करके ही मानूंगा। तो तब मैंने बोला कि भाई कॉलर खींच रहा है, मैं गलत हूँ तो कॉलर खींचो मेरी, और कॉलर जब मैं गलत नहीं हूँ तो कॉलर खींचने का अधिकार तो फिर किसी को नहीं। लोकतंत्र है, हम उस कांच के शीशे में बैठे हुए हैं जहाँ प्रशासन बिल्कुल पूर्ण और पारदर्शी होता है, और जहाँ हमको जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। कहीं कुछ नहीं, और कहीं कोई दिक्कत भी अगर मैं दे भी नहीं रहा था तो आप उसकी अपील करते। यहाँ चिल्लाना और इस तरह का ड्रामा करना कहाँ से कहाँ तक समझदारी का है और कितने समझदार हैं वो, ये आप लोग स्वयं डिसाइड करें। धन्यवाद।